हेलो स्टूडेंट्स, आज एनसीईआरटी मैथ सीरीज क्लास 11th में हम करते हैं अगला लेक्चर। चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे थे, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.3 तक हमारा हो चुका है। आज हमें करना है एक्सरसाइज 3.4 और इसके पहले हमारा लेक्चर था लेक्चर 3.3 का सेकेंड पार्ट था। एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 25 क्वेश्चंस थे। टोटल 25 क्वेश्चंस थे, तो जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 13 के लिए एक लेक्चर बनाया था और 14 से लेकर 25 तक दूसरा लेक्चर था। आज हमें करना है एक्सरसाइज 3.4, तो लेक्चर हमारा है 3.4। तो चलो करते हैं एनसीईआरटी मैथ सीरीज का क्लास 11th लेक्चर 3.4। चैप्टर हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एनसीईआरटी से सभी क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे? सबसे पहले इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है, इक्वेशंस जिसमें एक इक्वल लगा होता है, मीन्स इक्वेट किया जाता है जीरो से। दूसरी चीज़ इसमें हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होता है, और प्रिंसिपल सोल्यूशन में दो प्रिंसिपल वैल्यूज आएंगे, उसमें से हमें एक चूज करना है। तो हम कुछ जो है कन्वेंशन 12th और 11th के एनसीईआरटी को लेकर करेंगे कि एक उसमें से एक वैल्यू हमें प्रिंसिपल वैल्यू लेना है जो हमारे जनरल सोल्यूशन के लिए यूज़ हो। तो हमारे इसीलिए इसमें 4 टॉपिक कवर किए हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, प्रिंसिपल सोल्यूशन मीन्स प्रिंसिपल वैल्यूज़, फिर चूजिंग वन प्रिंसिपल वैल्यूज़ फॉर जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में सभी वैल्यू आ जाते हैं, हमें सभी एक्स के वैल्यू या थीटा के वैल्यू आ जाएंगे। तो उसमें हमें एक वैल्यू कौन सा लेना है जो हमें जनरल सोल्यूशन के लिए काम आएगा। तो चलो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होता है? जैसे बाकी इक्वेशंस होते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इक्वेशंस होगा। मीन साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, दो हो, तीन हो, बीच में नंबर्स भी आ सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो उनको सेटिस्फाई करता हुआ मीन्स एक्स का क्या वैल्यू हो सकता है जो उनको सेटिस्फाई करते हुए, और एक इक्वेशंस मीन्स जीरो से इक्वेट करता हुआ एक इक्वेशंस लिखा जाएगा। जैसे मान लो 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 2। अब इसमें साइन एक्स मीन्स एक्स का वैल्यू पता करना है। अब एक्स के बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस पढ़ा है, क्यूबिक इक्वेशंस पढ़ा है। ऐसे ही यहाँ पर एक इक्वेशंस ऑफ फंक्शंस है, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। ऐसे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इक्वेशंस बनाया जा सकता है। अब इसमें हमारी कोशिश क्या रहेगी? एक्स का वैल्यू पता करना है। जो नए नए बच्चे 11th में आते हैं वो गलती क्या करते हैं, उनके दिमाग में बैठा होता है कि हमें LHS से RHS लाना है। तो ऐसा नहीं है, इसमें हमें ये पता करना है कि एक्स के वो कौन कौन से वैल्यू हैं जो इस इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। जैसे यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 2। मीन्स एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, उस सभी पॉसिबल वैल्यूज़ को आपको पता करना है, जिससे हमें LHS से एक्स का वैल्यू रखा जाए और 2 आ जाए। ऐसे यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0 आ जाए थीटा का, वो सभी वैल्यू पता करने हैं। तो उसमें प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब ये रहेगा कि हमें केवल एक रोटेशन में, जैसे वहाँ हमने फर्स्ट में बताया था कि 0 to 2 पाई में सभी वैल्यू आ जाते हैं। वैल्यू तो वैसे 0 to π/2 में ही आ जाते हैं, लेकिन प्लस में सब आते हैं। अब माइनस वाला कहाँ कहाँ होना है, तो वो किसी न किसी क्वाड्रेंट में माइनस भी होगा। जैसे साइन थीटा के लिए माइनस, आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों प्लस रहेंगे, बाकी दो माइनस रहेंगे। ऐसे 2 बार प्लस 2 बार माइनस, सभी ट्रिग्नो एक एक रोटेशन में, एक रिवोल्यूशन में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज़ देते हैं। तो अब देखते हैं हम। तो आप यहाँ देखो प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगा। प्रिंसिपल सोल्यूशन का मतलब है वन रोटेशन। मीन्स हमने सन वाला बताया था सिस्टम कि जब पूरा रोटेट करके आपका 0 to π आ जाए, उसके बाद में पाई से फिर से चल के 2 π मीन जहाँ से चला था वहीं पर आ जाए, तो कंप्लीट रिवोल्यूशन में चारों क्वाड्रेंट में घूम के आ जाए। तो इसमें जो भी थीटा का वैल्यू आएगा जिसके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, उस इक्वेशन उसको, उस वैल्यू को मीन्स उस एक्स या थीटा के वैल्यू को हम कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू है या प्रिंसिपल सोल्यूशन है। तो अब यहाँ देखो एक्स का वैल्यू 0 to 2 π भी हो सकता है। तो एक तो साइन कन्वेंशन ये है कि हम क्या करते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं कि 0 से चले और 2 π से होते हुए फिर से 0 पहुंच गए, मीन 0 to 2 π को एक रिवोल्यूशन कहा जाता है। दूसरा साइन कन्वेंशन ये भी है कि हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं। मीन्स क्या हो, केवल पॉजिटिव नहीं लेते, हम आधा एंटी क्लॉक चलते हैं मीन 0 to π, और आधा क्लॉक वाइज चल देते हैं मीन 0 to -π। तो इस तरीके से हम अगर घूमते हैं तो कहाँ कितना हो जाएगा, -π से चले और पाई पर पहुँच गए, मीन्स जहाँ से थे वहीं पर हम
पहुंच गए, मीन्स एक रिवोल्यूशंस यहाँ भी कंप्लीट हो गया। तो कहीं कहीं -π to π कहा जाता है, मीन्स डिफरेंस इनका 2π ही रहेगा, और कहीं कहीं पर 0 to 2π कहा जाता है। तो दोनों का मीनिंग यही है। आगे चल के जब हम 12th में या ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सॉल्व करेंगे तो वहाँ जो x कहा जाएगा, क्योंकि x आपका रियल नंबर है, नंबर लाइन पर भी दिखाना होगा। तो पीरियोडिक में तो पता नहीं चलता, पीरियोडिक में घूम घूम के वहीं रहना है चारों क्वाड्रेंट में, लेकिन नंबर लाइन पर फ़र्क पड़ता है। तो हमें जो कहा जाएगा, अगर -π to π कहा गया है तो हमें ये भी हैबिट हमारी होनी चाहिए कि हम इसमें x का वैल्यू ढूंढेंगे। अगर 0 to 2π कहा गया है तो राइट हैंड साइड में ही नंबर लाइन पर आएगा, तो 0 से 2π का वैल्यू पता करेंगे। अब इसमें एक कौन सा प्रिंसिपल वैल्यू लिया जाएगा? प्रिंसिपल वैल्यू हमने जो यहाँ पर 12th को ध्यान में रख के लिखा है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू क्या लेना है। प्रिंसिपल वैल्यू सभी हैं, चारों क्वाड्रेंट में दो वैल्यू, अगर प्लस में दे रखा है तो दो वैल्यू आएंगे, माइनस में दे रखा है तो दो वैल्यू आएंगे। तो यहाँ अगर थीटा -π/2 to π/2 कैटेगरी का हम लेना है, हमें साइन थीटा, टेन थीटा और कोसक थीटा। अगर ये साइन थीटा, कोसक थीटा और टेन थीटा के फॉर्म में है तो हमें x का वैल्यू क्या लेना है -π/2, मीन्स थीटा का वैल्यू क्या लेना है -π/2 से लेकर π/2, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी प्लस आ जाएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में सभी माइनस आ जाएंगे। तो इस तरीके से सभी वैल्यू इसमें आ जाएंगे, प्लस और माइनस वाले जो कुछ दे रखा है, कोसेक साइन एक्स, कोसेक एक्स, टेन एक्स। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी कैटेगरी का हमारा होता है। दूसरी कैटेगरी में हम कॉस थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी रहेंगे थीटा 0 से π/2 तक, और इसका नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, क्योंकि ये सबके सब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। तो π/2 to π मीन 0 से π तक टोटल इसके वैल्यू आ जाएंगे। थीटा का वैल्यू 0 to π, अगर कॉस थीटा, सेक थीटा या कॉट थीटा दिया गया है, मीन दो कैटेगरी में हमने, क्योंकि अब ये हमने लिया है 12th को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि 12th में ITF पढ़ोगे, मीन्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपको याद रहे, अभी से हैबिट होनी चाहिए कि हम क्या करेंगे, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा के वैल्यू, जब भी थीटा कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें 0 से π के बीच में ही लेना है। ऐसे ही टेन थीटा और कोसक थीटा या फिर साइन थीटा लेना है तो हमें थीटा का वैल्यू पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही लेना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव सब ले लिए जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस में थीटा कहा जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट तो है ही, फर्स्ट क्वाड्रेंट सबके लिए प्लस है। तो आपको एक ही वैल्यू लेना है, क्योंकि दो बार प्लस आएगा तो एक ही वैल्यू लेना है, दो बार माइनस है तो उसमें से एक क्वाड्रेंट लेना है। फोर्थ, अब जनरल सोल्यूशन की बात आएगी, तो जनरल सोल्यूशन में अगर दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू, मान लो साइन थीटा इक्वल टू दे रखा है कोई वैल्यू, अब उसको आप क्या करोगे, साइन अल्फा के फॉर्म में। अल्फा आपका प्रिंसिपल वैल्यू रहेगा, अल्फा आपका प्रिंसिपल वैल्यू, जैसे आप साइन थीटा कॉस थीटा में रहेगा तो -π/2 to π/2 रहेगा, और अगर कॉस थीटा में रहेगा तो 0 to π रहेगा। तो अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है और अल्फा का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट का ही लेना है, माइनस में है तो फोर्थ, तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, थीटा के सभी वैल्यू क्या आ जाएंगे, n π प्लस में -1 का पावर n इंटू अल्फा, अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब क्लियर होता रहेगा, n इंटीजर्स है तो अब इसमें n का वैल्यू बदलते जाएंगे और आंसर आता रहेगा। अब अगर पीछे आपका NCERT का आंसर नहीं मैच करता तो आप n का वैल्यू रखते जाओगे और आपको पता चल जाएगा कि हमारा वैल्यू जनरल वैल्यू सही है, क्योंकि दो चार वैल्यू निकाल के भी आंसर से मैच कर सकते हैं। कि हमारा आंसर सही रहता है लेकिन n के फॉर्म में है तो कभी कोई पता नहीं चल पाता है और लगता है कि हमारा तो डायरेक्ट नहीं आ रहा है। ऐसे देखो, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा है तो थीटा, आप यहाँ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, अल्फा आपका कहाँ 0 और π का लेना है, मीन्स या तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट लो या फिर सेकंड क्वाड्रेंट में लेना है अल्फा का वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2nπ प्लस माइनस अल्फा, 2nπ प्लस माइनस अल्फा। इसी तरीके से अगर tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा है तो अब अल्फ़ा आपका 0 से -π/2 to π/2 होना चाहिए, में 0 से π/2 प्लस में और 0 से -π/2 की तरफ नेगेटिव में, जैसे साइन अल्फ़ा था। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, nπ प्लस अल्फ़ा, जबकि साइन थीटा में -1 पावर n का मतलब होता है कब, एक बार ऑड एक बार इवन, क्योंकि n पर डिपेंड करता है, -1 का पावर कुछ नहीं देता, केवल प्लस माइनस साइन देता है। इसी तरीके से अगर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर हो, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा, टैन स्क्वायर थीटा टैन स्क्वायर अल्फा, अगर स्क्वायर के फॉर्म में है तो सभी स्क्वायर के लिए, चाहे जो अल्फा आपका प्रिंसिपल वैल्यू है, तो थीटा इक्वल टू हर एक में क्या होगा, nπ प्लस माइनस अल्फा। जो टैन थीटा में प्लस अल्फा दे रखा था यहाँ पर प्लस माइनस अल्फा। तो ये ध्यान रखना, ये सभी हमें
ये फिफ्थ स्क्वायर वाले यहाँ पर नहीं है, लेकिन आपके ये क्वेश्चंस एग्जाम्पलर में ज़रूरत पड़ेगी और मिसलेनियस में भी एक दो हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं होती है, हम वैसे सॉल्व कर लेते हैं उनको फैक्टराइज करके। तो ये वैसे पता हो आपको तो आसानी से हो जाएंगे क्वेश्चन। हम इसको अप्लाई ज़रूर करेंगे जहाँ क्वेश्चंस में ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ एक्सरसाइज 3.4 में स्क्वायर वाले कोई क्वेश्चन नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.4। पहले देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर, अब देखो शुरू के पहले के फोर्थ क्वेश्चन है, उसमें कहा गया फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सोल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मीन्स क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ पता करना और जनरल वैल्यूज़ पता करने हैं। मीन्स प्रिंसिपल सोल्यूशन मतलब एक्स का वैल्यू जितने भी हो सकते हैं, जनरल में जितने भी हो सकते हैं, और प्रिंसिपल में केवल 0 से 2 पाई तक पता करना है। तो अब देखो tan x इक्वल टू √3, तो tan x इक्वल टू √3 क्या है, एक्स का वैल्यू क्या होगा, अगर tan की जगह tan का वैल्यू पहले तो पॉजिटिव दे रखा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, और फिर थर्ड क्वाड्रेंट tan या तो फर्स्ट में या थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो √3 किसका वैल्यू होता है, 60 का। तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, पाई/3, क्योंकि यहाँ सभी पाई में आपको आंसर देना, रेडियन में देना है। तो tan x इक्वल टू √3 में से x इक्वल टू पाई/3 हो सकता है। ये फिर थर्ड क्वाड्रेंट में जाओगे तो इसी को क्या कह देते हैं, पाई प्लस पाई/3। तो इसका मतलब दो वैल्यू इसके हो सकते हैं, पाई/3 और 4 पाई/3। क्वेश्चन नंबर 2 में sec x इक्वल टू 2, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसको cos x इक्वल टू 1/2 बना सकते हैं। अब cos x इक्वल टू 1/2, तो इसका मतलब क्या हो गया, कौन कौन सा हो सकता है वैल्यू, cos x में 1/2 किसका होता है, 60 डिग्री का, मीन्स पाई/3। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, या तो पाई/3 होगा, या फिर अब पॉजिटिव किस में होता है, sec x फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, या फिर माइनस में भी हो सकता है, मीन्स -पाई/3, या आप कह सकते हो 2 पाई - पाई/3। 2 पाई का मतलब 0 ही होता है। तो यहाँ देखो cot x इक्वल टू -√3 दे रखा है, तो cot x दिया हुआ है, उलट दोगे tan x -1/√3 आ जाएगा। तो 1/√3 हमें पता है 30 डिग्री का वैल्यू होता है, पाई/6। लेकिन यहाँ पर माइनस दे रखा है, तो माइनस या तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। मीन्स माइनस वाला हम अगर जनरल वैल्यू की बात करेंगे तो -θ मतलब -पाई/6 ले लेंगे और x का वैल्यू पता कर लेंगे। फोर्थ इसी तरीके से कोसेक x -2 है, तो इसको भी साइन x इक्वल टू -1/2 कर देंगे, मीन्स साइन कॉस tan में उलट के बना लेंगे। तो इस तरीके से जब प्रिंसिपल वैल्यू मिल जाएगा तो जनरल हम फॉर्मूला लगा के करेंगे। तो देखो एक एक क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपका कुछ समझ में आता रहे। क्वेश्चन हमने उधर दिखा दिए कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.4, tan x इक्वल टू √3। √3 हमें पता है 60 डिग्री, मीन्स पाई/3 का वैल्यू है। तो इसको क्या लिख सकते हो, tan पाई/3। अब इसमें ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता tan कैंसिल हो गया, ऐसा नहीं होता, इसमें कैंसिल नहीं होता। tan x इक्वल टू tan पाई/3, तो एक वैल्यू तो x का पता चल गया पाई/3 है, और दूसरा वैल्यू भी क्या हो सकता है, 4 पाई/3। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू दो मिले, एक तो पाई/3, दूसरा पाई प्लस पाई/3 मीन थर्ड क्वाड्रेंट, तो 4 पाई/3। अब अगर जनरल सोल्यूशन की बात करेंगे तो थीटा इक्वल टू tan x में क्या होता है, अगर tan x इक्वल टू tan अल्फा, अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू दिया हुआ है, तो x इक्वल टू क्या होता है, यहाँ थीटा हमने लिख दिया, मीन्स x इक्वल टू क्या आ जाएगा, n पाई प्लस अल्फा, मीन्स प्लस पाई/3। हमने एक वैल्यू ले लिया है। कौन सा वैल्यू जनरल सोल्यूशन के लिए लेंगे वो हमने बता दिया था कि हम अगर साइन कॉस tan है तो हम फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, और साइन tan कोसेक है अगर तो पहले क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे। अगर कॉस कॉट और सेक है तो हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट लेंगे। पॉजिटिव के लिए सब फर्स्ट, माइनस के लिए सेकंड क्वाड्रेंट लिया जाएगा। दूसरा है sec x इक्वल टू 2। अब sec x इक्वल टू 2 मीन्स cos x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2, उलट देंगे इसको। तो अब 1/2 किसका वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, मीन्स पाई/3। तो x इक्वल टू, अब एक प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे तो एक वैल्यू आपको मिल गया पाई/3। दूसरा वैल्यू भी अगर हम पता करना चाहें तो किस में रहेगा, ये कहाँ पर, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या कहते हैं इसको, -पाई/3। तो पाई/3 -पाई/3 दोनों हो गया। हम एक ही वैल्यू लें, आंसर में एक ही दे रखा है तब भी चलेगा, लेकिन जनरल, क्योंकि जनरल वैल्यू में आ ही जाता है। जनरल वैल्यू क्या होता है, अगर cos x इक्वल टू कॉस अल्फा है तो x इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई/3, अल्फा की जगह पाई/3 रख देना है। थर्ड क्वाड्रेंट इसी तरीके से cot x इक्वल टू -√3, -√3 दे रखा है, tan में कन्वर्ट करो पहले, तो tan x इक्वल टू -1/√3 उलट जाएगा, तो -1/√3। अब माइनस दिया गया है तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में लेंगे, कोई tan हमें या तो फर्स्ट लेना है फोर्थ क्वाड्रेंट लेना है। फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस अल्फा या माइनस अल्फा कहते हैं,
तो अब -1/√3 को क्या लिख सकते हैं, tan -π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया, -π/6। अगर हम चाहें tan माइनस है तो किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में भी लिया जा सकता है। सेकंड क्वाड्रेंट में π-π/6 इसको कहेंगे, तो 5π/6। हमने दो वैल्यू ले लिया, आपको एक ही वैल्यू की ज़रूरत है। अब जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x = n π प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह -π/6 है, प्लस माइनस आगे माइनस हो जाएगा, तो n π - π/6, या मर्जी हो आप 5π/6 रख दो या 2π - π/6 करके रख सकते हो। प्रिंसिपल वैल्यू सभी प्रिंसिपल वैल्यू हैं, अल्फ़ा की जगह 0 to 2π के बीच में होना चाहिए, या -π to π के बीच में। कोसेक x = -2, उलट दोगे साइन x = -1/2 आया। अब यहाँ भी साइन x किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकता है, माइनस है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ भी -π/6। तो प्रिंसिपल वैल्यू -π/6 होगा, या आप चाहो तो साइन निगेटिव में है तो π + π/6 मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में भी जा सकता है। तो वैल्यू, दो वैल्यू आप प्रिंसिपल वैल्यू के लिए ले सकते हो। x = मीन जनरल सोल्यूशन क्या आ जाएगा, x = n π प्लस में -1/n इंटू -π/6। हमने वही साइन कन्वेंशन लिया है जो हमने शुरू में बताया है कि इसके लिए साइन एक्स के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट लेंगे। अब cos 4x फिफ्थ देखो क्वेश्चन, इसमें केवल जनरल सोल्यूशन कहा गया है। cos 4x = cos 2x। अब यहाँ ऐसा नहीं होता कि 4x cos कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि खुद देखो 4x = 2x कभी नहीं होता, x का वैल्यू 0 आ जाएगा। तो अब यहाँ सॉल्व करते हुए हम क्या करेंगे, अगर cos x = cos अल्फ़ा होता है, मीन्स अल्फ़ा की जगह 2x दिया गया है, तो हमने क्या लिखा, 4x = 2n π प्लस माइनस 2x, अल्फ़ा की जगह 2x रख दिया। अब दो केस बने, या तो +2x या फिर -2x, दो केस बन गए। ये 4x = 2n π प्लस 2x या 4x = 2n π माइनस 2x। अब दोनों केस हम सॉल्व कर लेते हैं। केस 1, इफ 4x = 2n π प्लस 2x, तो 2x इधर ले आए, 4x माइनस 2x 2x हो गया, मीन्स 2x = 2n π, 2 कैंसिल हो गया, x = n π। सेकेंड केस है, अगर 4x = 2n π माइनस 2x, तो यहाँ पर 2x आके प्लस हो जाएगा लेफ्ट में, तो 4x प्लस 2x मीन 6x = 2n π, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x = क्या आ गया, n π/3। अब अगर आगे आप देखोगे n π/3 और n π में, n π/3 में सभी n π भी आ जाते हैं। वो आगे आप पढ़ोगे कि n क्या है, इंटीजर से मीन सेट होता है, 1/3 के में सभी आ जाएंगे, 1/3, 2/3, 3/3। तो n π छोटा होता है n π/3 से, n π/3 बड़ा होता है, तो उसमें सभी कंटेन कर जाते हैं। तो इसलिए दोनों को मिलाओगे तो n π/3, वैसे आंसर दोनों दे दिए हुए हैं, दोनों मिला सकते हैं। यहाँ पर n π/3 में n π अपने आप आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 रखा है, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x = 0। तो अब यहाँ देखो उधर कि आप cos 3x प्लस cos x का फॉर्मूला लगाओगे cos x प्लस cos y का, तो क्या होता है 2 cos a cos b मीन्स 2 cos x cos y। तो 2 इनका जोड़, 2 क्या होता है, cos x प्लस cos y का फॉर्मूला cos, ये 2 cos x प्लस y/2 और cos x माइनस y/2। तो cos x प्लस y/2 मीन्स 3x प्लस x, 4x/2 2x हो गया, और 3x माइनस x करोगे तो 2x/2x आ जाएगा। तो इन दोनों से 2 cos 2x cos x माइनस cos 2x ऐसे ही = 0। अब cos 2x यहाँ कॉमन आ गया, तो 2 cos x माइनस 1 = 0। अब आइदर cos 2x = 0 और 2 cos x माइनस 1 = 0, क्योंकि दो का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब आइदर 1 इज 0 और बोथ 0। तो एक कम से कम एक तो 0 रहेगा ही। तो cos 2x अगर 0 एक केस बन गया, 2 cos x माइनस 1 = 0 दूसरा केस बन गया। अब cos 2x अगर 0 रखोगे तो cos में 0 वैल्यू होता है π/2 का, तो इसका मतलब 0 की जगह cos π/2 रख दोगे, तो cos 2x = 0, देन cos 2x = π/2। तो 2x = क्या आ जाएगा, 2n π प्लस माइनस π/2, क्योंकि जनरल सोल्यूशन होता है cos x = cos अल्फा का, x = 2n π प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ 2x है x की जगह पर, तो 2x = 2n π प्लस माइनस अल्फा की जगह π/2, 2 से डिवाइड कर देंगे तो x = आ जाएगा n π प्लस माइनस π/4। तो एक तो ये आंसर हुआ। दूसरा केस था 2 cos x माइनस 1 = 0, देन 2 cos x = 1 आ जाएगा, या फिर cos x = 1/2 आ जाएगा। cos में 1/2 होता है 60 डिग्री का, मीन्स π/3। तो cos x = cos π/3। तो x = प्रिंसिपल वैल्यू आपका अल्फा की जगह π/3 है, तो x = 2n π प्लस माइनस π/3। तो ये आपका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। 7th क्वेश्चन है, sin 2x प्लस cos x = 0। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस में, जितने ऊपर भी ऐसे था, इसमें सबसे पहला काम हमारा यही रहता है, भी एक sin 2x दे रखा है, दूसरा x दे रखा है,
तो पहला काम है हमें सबको एक्स में कन्वर्ट करना। तो साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है साइन 2a का, 2 sin a cos a, पिछले एक्सरसाइज में हम देख चुके हैं। तो 2 sin x cos x प्लस cos x इक्वल टू 0, cos x टेकिंग कॉमन, तो cos x इंटू 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स 0 मीन्स कम से कम एक जीरो होगा, तो आइदर cos x इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इफ cos x इक्वल टू, एक केस पहला बन गया, cos x इक्वल टू 0 देन 0 मीन्स क्या होगा, cos में पाई बाई 2, देन x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। बेसिक है, पहले कर पिछला जैसे क्वेश्चन था। इफ 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन sin x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2, माइनस 1 बाई 2 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा मीन्स साइन माइनस पाई बाई 6। तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन, माइनस 1 का पावर एन केवल ये बताता है प्लस है या माइनस है, क्योंकि माइनस 1 का पावर अगर इवन नंबर रहेगा तो प्लस होगा, माइनस 1 का ऑड होगा तो माइनस में होगा। तो माइनस 1 का पावर एन कोई अलग से नंबर नहीं, प्लस माइनस की जगह कौन सा साइन लगेगा इसीलिए है। इसका प्रूफ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ में प्रूफ में बोर हो जाओगे तो सब क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 पावर एन इंटू अल्फा की जगह माइनस पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 8, सेक स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। अब यहाँ दोनों 2x में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1, अब सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर 2x की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। अब 1 1 कैंसिल हो जाएगा मीन्स टेन स्क्वायर 2x, ये दूसरी तरफ ले आओगे टेन 2x को, तो आपका क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इक्वल टू 0। तो टेन 2x कॉमन है, टेन 2x कॉमन है तो क्या आ जाएगा यहाँ ब्रैकेट में टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आइदर टेन 2x इक्वल टू 0 और टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इफ टेन 2x इक्वल टू 0 तो इसका मतलब क्या होगा, 0 मीन्स क्या होगा टेन 0, तो टेन 0 की जगह रख दोगे वैल्यू, मीन्स पहला केस हो गया इफ टेन 2x इक्वल टू 0 टेन 2x इक्वल टू एन पाई प्लस 0, अल्फा की जगह 0 आ जाएगा, क्योंकि टेन और साइन में 0 का ही वैल्यू 0 होता है। तो x इक्वल टू एन पाई बाई 2 आ गया, एक सोल्यूशन हो गया। दूसरा इफ टेन 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट टेन 2x इक्वल टू माइनस 1। अब माइनस 1 क्या होता है, माइनस पाई बाई 4 का वैल्यू होता है। तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा एन पाई प्लस ब्रैकेट में माइनस पाई बाई 4, मीन्स एक्स टू से डिवाइड करोगे तो x इक्वल टू एन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 8। अब यहाँ हम चाहते तो सेकंड क्वाड्रेंट का भी ले सकते थे, पाई माइनस नहीं, हाँ सेकंड माइनस 1 दे रखा है ना, तो हमने फोर्थ क्वाड्रेंट का लिया है, आप चाहो तो सेकंड में भी ले सकते हो पाई माइनस पाई बाई 4। तो दोनों आपका आंसर सही है। अगर आपको आंसर पीछे जो है आंसर्स दे रखे हैं उससे नहीं मैच करता तो एन का वैल्यू रख दिया करो, अपने आप 2 3 वैल्यू रखोगे वही उधर के आते रहेंगे। हो सकता है जो आपके आंसर में वो पहले आ जाए और पीछे वाले आंसर जो दे रखे हैं आंसर टेबल उसमें बाद में आए वो वैल्यू, लेकिन वो आएगा क्योंकि एन मीन्स इंटीजर्स है, तो इधर उधर हो सकता है कि कहीं किसी ने 1 से स्टार्ट किया, दूसरा हो सकता है माइनस 1 से स्टार्ट करें। 9th क्वेश्चन देखो, साइन एक्स प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x इक्वल टू 0। तो अब देखो यहाँ ये आपका किस तरीके से सॉल्व होगा, x 3x 5x, तो पिछले एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था जब भी इसके एंगल AP बना रहे हैं 135 बना रहा है तो हम क्या करते हैं फर्स्ट लास्ट सेकंड सेकंड लास्ट, इस तरीके से यहाँ एक ही पेयर ही बन रहा है। साइन x प्लस साइन 5x पहले बड़ा वाला एंगल रखा जाता है, तो साइन 5x प्लस साइन x फर्स्ट लास्ट एक साथ कर लिया गया, साइन 3x लास्ट में प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ साइन ए मीन साइन x प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लगाया गया, साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2, मीन दोनों को जोड़ोगे तो 5x x मिलकर 6x बाई 2 3x होता है, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5x माइनस एक्स 4x अपॉन 2x होता है। तो 2 साइन 3x कॉस 2x प्लस साइन 3x इक्वल टू 0, साइन 3x टेकिंग कॉमन फ्रॉम बोथ, तो साइन 3x कॉमन 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज 0, either one is 0 means either sin 3x 0 or 2 cos either sin 3x 0 और 2 cos 2x plus 1 इक्वल टू 0। इफ sin 3x इक्वल टू 0 हमें पता है कि साइन 0 0 को लिखते हैं, तो 3x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 का पावर एन इंटू 0, 0 से मल्टीप्लाई करके वो टर्म हट जाएगा, सिर्फ एन पाई बचेगा, देन x इक्वल टू एन पाई बाई 3। सेकेंड पार्ट है ये सेकेंड, इफ 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 देन cos 2x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 आ जाएगा, cos 2x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 हमें पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा cos थीटा, तो cos 2x इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 का मतलब cos पाई माइनस पाई बाई 3,
क्योंकि पाई बाई थ्री का वैल्यू 1/2 होता है, सेकेंड में माइनस बन जाएगा। तो कॉस पाई माइनस पाई बाई थ्री मीन्स कॉस 2 पाई बाई थ्री। तो कॉस 2x इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई थ्री मीन्स 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। रूल होता है कि अगर कॉस x कॉस अल्फा है तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो अल्फा की जगह 2 पाई बाई थ्री है, तो 2x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाई थ्री। 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा, x इक्वल टू बन जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री। तो ये हमारा 109 क्वेश्चन है इसमें, और इसकी आप प्रैक्टिस करें, कुछ एग्जाम्पलर से भी करें जितना हो सके, और इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप क्वेश्चंस करके देखोगे। बस एक चीज़ ध्यान रखना, ये इसमें ऐसा नहीं होता कि LHS से RHS प्रूव करना है। इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखना कि आपको हम